कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो चांसेस हैं वो भी पोजेस हो सके। एक मेरा ऐसा केस था कि एक व्यक्ति था, एक आदमी था, मतलब डेटिंग ऐप्स को बहुत यूज़ करता था। उसने काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे, मगर उसको फिर शारीरिक रूप से बाधा, उसका शरीर कमज़ोर होना, ऐसा लगता था कोई महिला उसके पास आती है। तो मैंने उसको कहा कि आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ आपके रिलेशन रहे हैं। तो उसने फिर बताना स्टार्ट किया कि मैंने डेटिंग ऐप यूज़ किया था, उस डेटिंग ऐप से कम मैं 20-25 लड़कियों के साथ जुड़ा हूँ। मैंने बोला उसमें से ही किसी महिला का जो है एक प्रेत आपको लग गया है, वो महिला प्रेत ही है जो आपको लग चुकी है। जैसे कि कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो चांसेस हैं वो भी पोजेस हो सके। बहुत चांसेस। कुछ ऐसा केस कोई? हाँ, एक मेरा ऐसा केस था कि एक व्यक्ति था, एक आदमी था, जो मतलब डेटिंग ऐप्स को बहुत यूज़ करता था। अनमैरिड था, तो उसने 1.5-2 साल वो बाहर रहा अपने घर से दूर, तो वहाँ डेटिंग ऐप्स उसने बहुत यूज़ करे और उसने काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे। अब उसकी शादी हुई, शादी के बाद दोनों पति पत्नी में अनबन रहना स्टार्ट हो गई। तो उसने पहले सोचा नॉर्मल है, मगर उसको फिर शारीरिक रूप से बाधा, उसका शरीर कमज़ोर होना, ठीक है, रात को सोए पड़े उसको कोई ऐसा लगता था कोई महिला उसके पास आती है, उसको छूती है, स्पर्श करती है, और जिसे कहते हैं हम नाइटफॉल हो जाना, इस तरह की स्थिति उसके साथ होनी स्टार्ट हो गई। वो कहने लगा कि मैं ग्रस्त हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, उसके बाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये चीज़ें उसके साथ हो रही है। तो वो मुझसे जुड़ा, उसने चेक कराया, तो मैंने उसको कहा कि आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ आपके रिलेशन रहे हैं। तो उसने फिर बताना स्टार्ट किया कि मैंने डेटिंग ऐप यूज़ किया था, उस डेटिंग ऐप से कम मैं 20-25 लड़कियों के साथ जुड़ा हूँ। मैंने बोला उसमें से ही किसी महिला का जो है एक प्रेत आपको लग गया है, वो महिला प्रेत ही है जो आपको लग चुकी है, और वो महिला प्रेत आपको पसंद करती है और वो आपके साथ जुड़ चुकी है। तो वो महिला प्रेत ही उनको जो है धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। अगर प्रेत पसंद करता है तो वो लाइफ में चीजें अच्छी करेगा या बुरी करेगा? बुरी ही करेगा। बुरी ही करेगा। हाँ, प्रेत कभी अच्छा होता ही नहीं है। प्रेत साफ हो जाता है कई बार और लोगों की सेवा करने लग जाता है। जैसे कई जो लोग गद्दियां लगाते हैं, 90% लोग गद्दियां लगा रहे हैं प्रेत से। जो मैंने सुना था। हाँ, जो प्रेत ही उनको बता रहा है, क्योंकि प्रेत हासिल करना आसान है, देवता हासिल करना आसान नहीं है। देवता करोड़ों में से किसी एक को मिलेगा जिसके ऊपर पहले से उसके प्रारब्ध रहे हों, कि उसके ऊपर उसकी ईष्ट की कृपा हुई हो और वो अपने कर्म जो बचे हुए हैं वो काटने के लिए फिर से जन्म लिया है उसने। तो इस समय में वो इतनी भक्ति करेगा कि वो देवता को प्राप्त कर लेगा। बाकी जो गद्दियां लगाएंगे वो प्रेत से बताएंगे, कुछ अपने घर के पितर से बताएंगे, कुछ होंगे जो देवता से बताएंगे, मगर 2% ही होंगे जो दृष्टि से देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते। तो जब प्रेत बाधा किसी को होती है तो वो उसको परेशान ही करेगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि वो इस संसार में दुखी है। वो दुखी क्यों है? वो जीवित व्यक्ति था, तब उसको खाना भी पसंद था, शराब भी पसंद थी, सिगरेट भी पसंद थी, उसको काम वासना भी थी, तो अहंकार भी था, अपनों से मोह भी था। अब वो उसके तत्व खत्म ही नहीं हुए हैं। आप अभी देखोगे कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी होगा तो वो महिला जाएगी, वो उसको मुड़ के देखेगा, तो उसके अंदर काम तत्व की तो कमी नहीं है। अब वो मृत्यु प्राप्त करेगा अगर 60 साल 70 साल की आयु में, तो वो क्या होगा उसका? भगवान की तरफ उसका खिंचाव ही नहीं, वो नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, किसी महिला को लगेगा। चौक चौराहे से कोई महिला गई वो उसी को लगेगा, या कोई तांत्रिक उसको पकड़ के किसी महिला पे छोड़ेगा, क्योंकि तांत्रिक भी जानते हैं कि तांत्रिक देख लेते हैं कि क्या प्रेत के क्या तत्व है। हाँ, वो अग्नि तत्व देख लेते हैं उसके, वो देख लेते हैं इसमें काम बड़ा हुआ है, या इसको शराब चाहिए तो वो शराब के भोग पे ही उसको चलाएंगे, मांस चाहिए तो मांस के भोग पे। अब प्रेतों का भोग क्या होता है? प्रेत को होता तो ये है कि प्रेत चाहता है कि मैं मिठाई भी खा लूँ, क्योंकि उसने जीते जी खाई है, वो किसी महिला को भोग लूँ, मगर वो कर नहीं सकता, शरीर ही नहीं है उसके पास। मगर वो इच्छा नहीं खत्म हुई है, वो इच्छा है, वो इच्छा ही उसको यहाँ रोक के रखती है। बाकी प्रेतों का भोग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सत्तू होता है, वो प्रेत खा सकते हैं। खार मतलब नमक, वो प्रेत खा सकते हैं। बदबू, वो प्रेत खा सकते हैं। जैसे मलमूत्र जो होता है वो प्रेत खा सकते हैं। उसके अलावा प्रेत को कुछ और नहीं दिया जा सकता। तांत्रिक मांस को जला देते हैं, उसकी जो सुगंध उत्पन्न होती है उसी से प्रेत आते हैं। जैसे मैंने एक तांत्रिक देखा था, जो तांत्रिक दिवाली के समय में अपनी चीज़ों की पूजा कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक केस था, वो ठीक हो चुका था पूरा। दिवाली के दिनों में उसको दिक्कत होने लगी, वो महिला बहुत पीड़ित हुई, रोने लगी, और उसको कंटिन्यू जो है पीरियड्स होते थे 3-3 महीने रेगुलर, वो रुकते नहीं थे। उसी के चक्कर में उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा। तो वो ठीक हुई, 6 महीने ठीक रही, फिर उस दिनों में उसको दिक्कत होने स्टार्ट हुई, तो उसको लगा, वो बोलती है मेरे तो प्राण जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको फिर जब मैंने चेक करा, वीडियो कॉल पे ही मैंने उनको चेक करा, तो मैंने उनको बताया कि आपका जो तांत्रिक है वो फिर से क्रिया कर रहा है। फिर से क्रिया क्या कर रहा है कि वो सभी अपने प्रेतों को भोग दे रहा है। भोग कैसे दे रहा है कि मैंने जब दृष्टि से देखा तो तांत्रिक एक वीरान इलाके में बैठा है, सुनसान जगह पे,
और वहीं एक छोटा सा, जैसे वो मैं बताऊँ तो मैंने देखा था कोई वो रेलवे का खंडर था जहाँ आसपास लाइनें थी, रेलवे लाइनें थी, और वो वहीं पर बैठा था और वो गुजरात का था। तो वहाँ पर मैं गया, मेरा सूक्ष्म शरीर वहाँ गया और वहाँ पर उसको तांत्रिक को देखने लगा। और उस तांत्रिक के पास दृष्टि नहीं थी, नहीं तो वो मुझे पहचान लेता। ठीक है। तो उसको आभास तो हुआ कि कोई आया है यहाँ पर, मगर वो नहीं समझ पाया और उसकी सिद्धियों में इतना बल नहीं था कि वो मेरे सूक्ष्म शरीर को कुछ हार्म कर पाए। तो मैंने देखा वो तांत्रिक क्या कर रहा है, कलेजी होती है बकरे की, मुर्गे की, जिसे लिवर कहा जाता है, उसको अग्नि पे रख के जला रहा था और बहुत बदबू उत्पन्न हो रही थी और वो बदबू ही उसके प्रेत ग्रहण कर रहे थे और जितनी बदबू वो प्रेत ग्रहण कर रहे थे उतने ही ताकतवर हो रहे थे और उतनी ही तेज़ी से उस महिला को दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने उस तांत्रिक की समस्त चीज़ों को ख़त्म किया, उसकी समस्त प्रेतों को उठा लिया। जो भैरवनाथ की साधना का प्रभाव ये है कि बाबा उसकी समस्त सिद्धियों को ही ले आते हैं, खाली कर देते हैं पूरा उसको। जो गलत करेगा, हमें एक प्रमाण चाहिए, इतना सा प्रमाण अगर मिल गया कि ये गलत करता है किसी व्यक्ति के लिए, हम प्रार्थना करेंगे और उसकी समस्त सिद्धियाँ वापस आ जाएंगी और वो आगे चाहेगा ना जीवन में, तो भी चांसेस इतने होंगे कि उससे सिद्धि होगी ही नहीं, सिद्धि उसके पास आएगी नहीं। एक तरह से उसको देव दोष लग जाता है कि आपने सिद्धि का गलत प्रयोग किया। मैं आपकी ऑनलाइन चेकिंग जैसे हम करते हैं तो उसी तरह से मैं आपको भी स्कैन करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। आपका जो बैकग्राउंड में देखता हूँ, मुझे जो आपके नाम से ऑरा दिखता है वो ऑरेंजिश कलर का दिखता है, जो बजरंगबली का होता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका बैकग्राउंड है वो बालाजी से पूरा रिलेट करता है। उनकी कृपा आपके ऊपर शुरुआत से रही है और अभी भी है। फिलहाल में जब हमें भक्ति में वो आगे बढ़ाते हैं तो सभी देवता जो है भक्ति में आगे बढ़ा के शिव तक ही पहुँचाते हैं, शिव ही अंत है। ठीक है, तो अभी जो मैं कृपा देख पा रहा हूँ फिलहाल में, वो महाकाल की कृपा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है, भगवान शंकर की। साथ ही में जो आपका ऑरा है वो प्योर वाइट कलर में दिखता है, मतलब आपके ऑरे में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। उसका सबसे बड़ा कारण भी है कि पॉजिटिव रहना, आप काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो। इसीलिए जो आपका आने वाला समय है, तो जो आप सिंह राशि के हैं, तो आपके आने वाले समय में भी ग्रह दशा का जो प्रभाव पड़ेगा, जैसे अभी मंगल और केतु का जो है समय चल रहा है, तो इस समय में काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। हमारा जो है कोई जिसे कह सकते हैं हम आपसी में अनबन, लोगों से अनबन होना, ठीक है, उस तरह का भाव आपका आगे चलेगा। नकारात्मकता आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बैकग्राउंड में देख पाता हूँ तो आपके घर में पितृ पूजा होती है, उनकी कृपा और तरंग आपके साथ है। जो बुजुर्ग रूप में मुझे एक पितृ दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसे कह सकते हैं हमारे दादा परदादाओं में उस तरह के पितृ हैं, उनकी कृपा आपके साथ है। वही आपको हर चीज़ में गाइडेंस करते हैं। हमारे इंट्यूशन पावर को बढ़ा रखा है उन्होंने। काफ़ी कुछ जो है मतलब हम एक्सपेक्ट पहले कर लेते हैं कि हाँ ये होने वाला है, वो हमें पता होता है। तो वो पावर जो है वो उनकी तरफ से आपको प्राप्त है, तो उनकी कृपा आपके ऊपर है। ये चीज़ें हैं आपके साथ। अब जैसे कि आजकल अभी हमने देखा कि प्लेन क्रैश हुआ था, ये हुआ था, इन सबको कैसे देखते हो आप? देखिए ये सब है ना, अधिकतर ग्रह प्रभाव का कारण है। ग्रह प्रभाव जैसे ही होते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में होना ही होना है। जैसे अभी जो ग्रह प्रभाव चल रहे हैं इसके कारण क्या होगा, बल्क में मृत्यु, मतलब जहाँ इकट्ठे लोग होंगे, जैसे प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट होना, जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर परेशानी होना, जैसे कश्मीर में भी हुआ, फायरिंग हुई। इस तरह के जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर लोगों की मृत्यु होगी। कि एस्ट्रोलॉजी और मैं तो जो इस चीज़ों को देखता हूँ तो वो मैं सिर्फ इंट्यूशन से, बाबा जो मुझे बता देते हैं, क्योंकि देवता बता देते हैं कि इसकी ग्रह दशा जो है वो कैसी चल रही है अपने आप ही। किसी के लिए कोई दोष है तो ग्रह दोष, पितृ दोष, देव दोष, नज़र दोष, प्रेत दोष, ये सारी चीज़ें देवता अपने आप बता देते हैं। तो अगर किसी पे मुझे ग्रह दोष दिखता है तो मैं उसको बता देता हूँ कि आप पे ग्रह दोष है। ये चीज़ें